नमस्कार। आज हम बात करेंगे मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट यानी एमएसडीएस के बारे में। चलिए मिलकर समझते हैं कि ये क्या है और क्यों इतनी जरूरी है। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने कभी न कभी किसी केमिकल के डिब्बे या क्लीनर की बोतल पर बने चेतावनी के निशान तो देखे ही होंगे, है ना? पर कभी सोचा है कि उनका असल में मतलब क्या होता है? इन सारे सवालों का जवाब और उन खतरों को समझने का राज एक खास दस्तावेज में छिपा है। इसे कहते हैं मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट या शॉर्ट में एमएसडीएस। तो आखिर ये सुरक्षा का ब्लूप्रिंट है क्या चीज और इसकी इतनी अहमियत क्यों है? तो देखिए, ये असल में बनाने वाली कंपनी की तरफ से एक तरह की गाइड बुक होती है। इसमें सब कुछ लिखा होता है, उस केमिकल को सेफ्टी के साथ कैसे इस्तेमाल करना है, उसे रखना कैसे है, और सबसे जरूरी, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या कदम उठाने हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये डॉक्यूमेंट रखना सिर्फ एक अच्छी आदत है या फिर ये कोई नियम है जिसे मानना ही पड़ता है। और इसका सीधा सा जवाब है हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है। काम करने की जगह पर सुरक्षा के लिए हर तरह के खतरनाक केमिकल के साथ ये डॉक्यूमेंट होना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। पहली नजर में एक एमएसडीएस थोड़ा मुश्किल और लंबा चौड़ा लग सकता है, लेकिन असल में इसे एक खास तरीके से बनाया गया है ताकि सारी जानकारी आसानी से मिल जाए। जी हाँ, इसमें पूरे 16 सेक्शन होते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन घबराइए नहीं। इसे आसान बनाने के लिए हम इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांटकर समझेंगे। तो जो पहला ग्रुप है वो हमें बेसिक बातें बताता है, मतलब ये प्रोडक्ट आखिर है क्या, इसे बनाया किसने है और इससे जुड़े हुए मोटे मोटे खतरे क्या हैं। ये किसी भी केमिकल को जानने का, समझिए, पहला कदम है। दूसरा ग्रुप इमरजेंसी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें ये बताया जाता है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो फर्स्ट एड कैसे देना है, आग लगने पर क्या करना है, और उस केमिकल से जुड़े जो खास जहरीले खतरे हैं वो क्या हैं। ये तीसरा ग्रुप हमें रोज के काम में सेफ्टी के बारे में गाइड करता है, जैसे उस केमिकल को उठाना रखना कैसे है और सबसे जरूरी, खुद को बचाने के लिए कौन कौन सी सेफ्टी गियर मतलब पीपीई किट पहननी है। और आखिर में जो चौथा ग्रुप है उसमें बाकी की जरूरी जानकारी दी जाती है, जैसे कि केमिकल का हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, इस्तेमाल के बाद इसे सही तरीके से डिस्पोज कैसे करना है और इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के सरकारी नियम क्या हैं। आप किसी केमिकल के खतरे को तुरंत, मतलब एक नजर में समझने का सबसे आसान तरीका है उसके ऊपर बने निशान, जिन्हें हम पिक्टोग्राम्स कहते हैं। तो आइए इन यूनिवर्सल वार्निंग साइंस को एक एक करके समझते हैं, ताकि अगली बार इन्हें देखते ही हम खतरे को पहचान लें। यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। देखिए, अगर सिर्फ आग का निशान है तो इसका मतलब है कि चीज में आग लग सकती है, लेकिन अगर आग के निशान के नीचे एक गोला बना है तो वो एक ऑक्सीडाइजर है, मतलब वो आग को और भी ज्यादा भड़का सकता है। बाकी निशान भी उतने ही जरूरी हैं, जैसे खोपड़ी और हड्डियों का निशान बताता है कि ये जानलेवा हो सकता है। फटता हुआ बम विस्फोट के खतरे की चेतावनी देता है। गैस सिलेंडर का मतलब है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर में गैस है। और ये जंग वाला निशान बताता है कि ये चीज त्वचा और आंखों को जला सकती है। और ये निशान, ये उन छिपे हुए खतरों के बारे में बताता है जो शायद तुरंत असर न दिखाएं, लेकिन लंबे समय में बहुत नुकसान कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर या कोई और गंभीर बीमारी। अच्छा, एमएसडीएस को ठीक से समझने के लिए कुछ खास शब्दों का मतलब जानना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि पील एल। इसका मतलब है कि एक वर्कर दिन भर में ज्यादा से ज्यादा कितनी देर किसी केमिकल के संपर्क में सुरक्षित रह सकता है। ये एक कानूनी तौर पर तय की गई लिमिट है। और दूसरा है LD50। इससे पता चलता है कि कोई पदार्थ कितना जहरीला है। ये वो मात्रा होती है जो टेस्टिंग के दौरान 50% जानवरों के लिए जानलेवा साबित हुई। एक और जरूरी बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमेशा अप टू डेट होने चाहिए। आमतौर पर इन्हें हर 3 से 5 साल में रिव्यू और अपडेट किया जाता है, या फिर अगर कोई भी नई जानकारी सामने आती है तो इसे फौरन अपडेट करना पड़ता है। तो आज की बातचीत से जो मुख्य बातें हमें याद रखनी है वो ये हैं। किसी भी केमिकल के साथ काम करने से पहले हमेशा उसका एमएसडीएस ढूंढकर जरूर पढ़ें। उस पर बने चेतावनियों के निशानों पर खास ध्यान दें, और हाँ, हमेशा उसकी तारीख जरूर चेक कर लें ताकि ये पता रहे कि वो पुराना तो नहीं है।
तो अब जब हम सब सुरक्षा की इस भाषा को थोड़ा बेहतर समझ गए हैं, तो अपने आसपास की चीजों को एक नई और ज्यादा सतर्क नजर से देखने की कोशिश करें। क्या पता कौन से खतरे हमारी नजरों के सामने ही छिपे हों।